नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई संविधान संशोधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है ना। यानी कि जो भारत का संविधान है, जैसे मूलभूत संविधान था, उसमें क्या था, समय समय पर क्या होता गया, संशोधन होता गया, ठीक है ना। और जो संविधान का जो संशोधन की प्रक्रिया है, यह हमें अपने संविधान में किस देश से ली है? ये ली है साउथ अफ्रीका से। किस देश से ली है? साउथ अफ्रीका से ली है भाई, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। और समय समय पर यानी कि जरूरत के अनुसार जो मूलभूत संविधान है उसमें संशोधन होते गए और होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई संविधान का संशोधन कैसे होता है, यानी कि कोई भी अपने विधेयक है, यानी कि उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, यानी कि जो भी अपना कानून है उसमें किस प्रकार संशोधन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है संविधान संशोधन की। तो इस वीडियो में हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो संविधान संशोधन के मुख्यतः 3 तरीके हैं, यानी कि किसी भी संविधान में या फिर भारत के किसी भी कानून या विधि में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। यानी कि जो पहला तरीका क्या है, वो है साधारण विधि द्वारा, या फिर किसको कह ले साधारण यानी कि बहुमत द्वारा। इस विधि में क्या होता है, यानी कि जो संविधान की जैसे 2 सभा होती है, एक लोकसभा होता है, जैसे अपनी जो संसद है, अपनी संसद है, इसके 2 सदन होते हैं। यानी कि एक क्या होता है, लोकसभा, और दूसरी कौन सी होती है, राज्यसभा, ठीक है ना। यानी कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और यदि कोई ऐसा कानून है जिसको हम साधारण बहुमत द्वारा पारित कर सकते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति की क्या लेते हैं, यानी कि अनुमति लेती हैं, पूर्व अनुमति लेते हैं, ठीक है। पूर्व अनुमति क्या क्या है, यदि सरकार किसी भी कानून में यदि क्या परिवर्तन करना चाहती है, उसका संशोधन करना चाहती है, तो सबसे पहले यानी कि राष्ट्रपति के पास उसका प्रस्ताव भेजा जाता है। और प्रस्ताव भेजने के बाद जब राष्ट्रपति की उस पर अनुमति मिल जाती है, यानी कि उस पर संशोधन की अनुमति मिल जाती है, उसके बाद उस प्रस्ताव को या फिर उस यानी कि विधि को या फिर उस कानून को यानी कि लोकसभा में लाया जाता है। कि किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि लोकसभा में वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद साधारण बहुमत से उस बिल को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार साधारण विधि द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे कि कोई नया राज्य का निर्माण करना है, राज्य निर्माण, ठीक है ना। यदि नए राज्य का निर्माण करना है, ठीक है ना, राज्य का क्षेत्र, यदि किसी राज्य का क्षेत्र को कम या ज्यादा करना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, ठीक है ना, नाम बदलना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कानून को तो हम जो लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित करके बदल सकते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या है, विशेष बहुमत द्वारा। दूसरा क्या तरीका होता है भाई, विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा का मतलब क्या है, कोई ऐसा कानून यानी कि जिस पे हमें संशोधित करना है, तो उस संशोधन करने के लिए सबसे पहले उस प्रस्ताव को किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद यानी कि सबसे पहले उसको यानी कि लोकसभा में
पारित करवाना होता है। यानी कि सबसे पहले वो बिल किस में आता है, यानी कि लोकसभा में आता है, और लोकसभा में बहुमत से पारित करवाना होता है, ठीक है ना। उसके बाद वो बिल किस में जाता है, यानी कि राज्यसभा में जाता है। किस में जाता है, राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में जाने के बाद भी उसको राज्यसभा में बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। और दोनों सभाओं में, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद उस बिल में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, विधि या फिर कानून बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो पारित होने के क्या तरीका क्या है, यानी कि लोकसभा में जब वो बिल प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में जितने मौजूद सांसद है, यानी कि मौजूद, ठीक है, मौजूद जो भी सांसद है, ठीक है ना, उन सांसदों का 2/3 यानी कि 2/3 मत उसके किस में हो, पक्ष में होने चाहिए। और जब उसको राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में भी यानी कि जितने मौजूद सांसद है तो उन सांसदों का 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत यदि उसके समर्थन में होते हैं तो उस बिल को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार विशेष बहुमत द्वारा हम किसी भी विधि या किसी भी कानून में बदलाव कर सकते हैं, फिर किसी बिल में बदलाव कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। इसके अलावा एक तीसरा तरीका क्या होता है, यानी कि विशेष यानी कि बहुमत द्वारा और राज्य के विधान मंडल द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भाई, इस कानून में क्या होता है, इस प्रकार के कानून में संशोधन के लिए सबसे पहले उसको किस में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। किस में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से यदि वो पारित हो जाता है या कि बहुमत प्राप्त कर लेता है, यानी कि 2/3 मत प्राप्त कर लेता है मौजूद सांसदों के, उसके बाद किस में जाता हो, राज्यसभा में जाता है, ठीक है ना। राज्यसभा में भी यदि वो पारित हो जाता है, यानी कि बहुमत प्राप्त कर लेता है या फिर कह लो 2/3 मत प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद यानी कि जो राज्यों की विधानमंडल है, यानी कि राज्यों की विधानमंडल राज्यों के विधानमंडल से मतलब क्या है, जैसे राज्यों में क्या होता है, यानी कि विधानसभा होता है, क्या होती है, विधान सभा होती है, और विधान परिषद होती है, ठीक है ना, विधान परिषद होती है। यानी कि हर राज्य की क्या होती है, विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ कितने राज्यों के पास है, 6 राज्यों के पास है। तो विधानसभा और विधान परिषद के पास वो बिल भेजा जाता है, ठीक है ना, जितने भी राज्यों के होते हैं। और जितने भी राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद है उसके 50% यानी कि आधे मत यदि किसके पक्ष में पड़ते हैं, तो यदि उस बहुमत यानी कि बिल के यानी कि पक्ष में पड़ते हैं तो उसको पारित मान लिया जाता है। इस प्रकार का कानून किस में बनता है, यानी कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, विशेष बहुमत द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर, ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। तो ये 3 विधि थी बस जो संविधान के संशोधन के लिए अपनाई जाती है। एक साधारण बहुमत द्वारा किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा हम किसी भी यानी कि कानून में बदल सकते हैं, और तीसरा क्या है भाई, विशेष बहुमत प्राप्त करने के बाद उसको राज्य के विधानमंडल में उस कानून को भेजा जाता है, और यदि राज्य के विधानमंडलों में से 50% यदि उसके पक्ष में हो तो उसको वहां से भी पारित मान लिया जाता है, और इस प्रकार उसको कानून का रूप दे दिया जाता है भाई। तो ये था संविधान संशोधन के बारे में, जो कि भारतीय संविधान सभा यानी कि भारत की संसद द्वारा अपनाया जाता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हमने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।